माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम करेंगे 10 का दम का 4 चैप्टर। इस सीरीज में 3 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। ये है 4 चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हर एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि इजी वे में सॉल्व करें और ट्रिक जहां यूज हो सकती है वहां ट्रिक यूज करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको 3 जो हमारे चैप्टर्स डले हैं आप काफी अच्छे लगे होंगे। उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके साथ लेके आते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉप 10 MCQ प्लस में 1 केस स्टडी भी है। थोड़ा वीडियो में अब आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपको समझाना है, बट आपने टाइम सेव करना है एग्जाम में यहां से अच्छे से समझ के। तो स्टार्ट करते हैं 10 का दम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y is equal to 0 and y is equal to -7, y is equal to 0 and y is equal to -7 has one solution, 2 solution, many solution। देखो, मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया। अब y is equal to 0 यहां पर होगा। ये x और y दोनों 0 कहां पर होते हैं? ओरिजिन पर। और y is equal to -7, तो नेगेटिव y कहां होता है? इधर 1 2 3 4 5 6, इसको बढ़ा दो, ये 7, ये -7, तो ये हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन क्या है? ये दोनों लाइन y is equal to 0 एंड y is equal to 7 क्या है? पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। तो कौन से वाला आएगा? अब आएगा नो सॉल्यूशन, ये वाला, डी आंसर। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। अब ऐसा ही होता है स्कूल लेवल में और बोर्ड लेवल में। ऐसा ही होता है कि स्कूल में तो पूछ लेते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, और बोर्ड में पूछते हैं बेटा जी व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। तो बात किसकी हो रही है? बात तो पापा की हो रही है। बट पूछते कैसे हैं? स्कूल लेवल पे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बोर्ड में पूछते अप्रोच वही होती है बट थोड़ा सा घुमा के चलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम थोड़ा सा माइंड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए यार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आपके सामने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the flowing system of equation has infinitely many solution। अब इस टाइम पे आपको ये लिखने की नीड नहीं है कि मैनी सॉल्यूशन में a1 by a2 is equal to b1 by b2, ये लिखने की नीड नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इनफाइनाइटली। अब मुझे तो बताना पड़ेगा ये चीज क्या होती है। इनफाइनाइटली मैनी में इक्वल होती है ना। अब आप क्वेश्चन को बिना सोल्व करे यहां से आंसर निकाल सकते हो। कैसे? देखो यहां पे देखो, 2/k+2 इज इक्वल टू 3/6। आपके लिए करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज कोई करने की नीड नहीं है इसको। 4/3k+2 मैंने क्या करा? x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को अलग रख दिया। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट दोनों के इधर है तो इधर ही होंगे, अगर दोनों के उधर है तो उधर ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इधर होगा या एक उधर होगा। ये दोनों को इकट्ठा रखना है। इज इट क्लियर? दोनों में बड़ा प्यार है, ये एक ही तरफ रहेंगे, या तो इक्वल के इधर रहेंगे या इक्वल के उधर रहेंगे। वो कह रहे हैं मैं नहीं रहता, मेरे को तो आपके साथ ही रहना है भाई। ऊपर वाला उधर रहेगा तो मैं भी इधर ही रहूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, आप इसका रेशो देख लो बस। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये 3 और 6 न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहां पे देखो ये 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये क्या है? 1:2 है। यानी ये जो वैल्यू है ये वाली इसकी डबल है। तो मतलब ये जो 2 है तो ये k+2 क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, तभी तो डबल होगा, तभी तो 1:2 आएगा। देखो यहाँ 1:2 आ रहा है, तो यहाँ भी 1:2 आना चाहिए, यहाँ पे भी 1:2 आना चाहिए। यहाँ 1:2 कैसे आएगा? अगर ये 2 है, नीचे वाला 4 होएगा, तभी तो 1:2 आएगा। तो नीचे वाला क्या है हमारा? k+2 है, तो k+2 क्या होना चाहिए? 4। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 2 क्या हो जाएगी? 2। तो k हमारा आ जाएगा ये वाला b। बताओ कितना? अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, देखो मैंने आपको समझाया, मुझे टाइम लगा समझाने में। अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो सीधा हो गया था। 2k+2, 3 और 6 में क्या है? 3 2 जा, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2
2 ज़ा 4 आना चाहिए, तो k प्लस 2 क्या होगा 4, तो 4k प्लस 2 इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 k की वैल्यू 2, आंसर खत्म। डायरेक्ट ऐसे अप्रोच करनी है एमसीक्यू में। आगे चलते हैं स्क्रीन पर, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, बिना सोल्व किए आंसर निकालेंगे इसको माइंड से ही। वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x plus 7y is equal to 2, the second can be, मतलब अगर ये इक्वेशन दी हुई है, इसके साथ ऐसी दूसरी कौन सी इक्वेशन होगी कि दोनों डिपेंडेंट हो जाए। दोनों डिपेंडेंट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट मतलब दोनों कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, मतलब दोनों के सॉल्यूशंस हैं, मैनी सॉल्यूशन है, मतलब ऐसी लाइन जिनके मैनी सॉल्यूशन है। अगर मैनी है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होना चाहिए। तो क्या हम ये यूज करें? अब देखो क्या यूज करेंगे। अब देखो चारों इक्वेशन देखो, चारों में क्या है 10 14 4 10 14 4 10 14 4 10 14 4, सब में यही वैल्यू है, यानी जो इक्वेशन आएगी उनमें 10 14 4 यही वैल्यू आने वाली है। अब इसको बिना सोल्व किए देखते हैं। यहाँ पे 4 इधर है, यहाँ पे भी इधर है, बस ये वाला -4 है, इसको इधर ले आते हैं तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा -14y + 4 इज इक्वल टू 0। अब चारों इक्वेशन सेम है, सेम मतलब सब में जो कोफिशिएंट की वैल्यू सेम है 10 14 4 लगभग चारों में। अब कौन सी होगी इन चारों में से, इसको कैसे चेक करेंगे? देखो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें यहाँ पे +2 इधर 2 है, तो इसको भी इधर ले आता हूँ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आके -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन है इसके साथ जो डिपेंडेंट होगी आपस में कोफिशिएंट इक्वल होंगे, a1/a2 ये सब इक्वल होंगे, बट हमें वो नहीं करना, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। देखो इस वाली में और इसमें पहली और तीसरी में साइन सेम है, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें पहली और तीसरी में साइन सेम है? इसमें और इसमें सेम है, इसमें नहीं है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाली ये है, ये वाली इसमें भी सेम है। तो या तो आंसर ए होगा दया, या तो आंसर ए होगा या डी होगा। तो अब दया अब क्या करेंगे, आंसर तो ए और डी में से एक तो नहीं आया, अभी सोल्व तो नहीं हुआ, 50-50 चल रहा है ना, एक ऑडियंस पोल होती है, 50-50 होती है। अब 50-50 आ गई दया, अब क्या करें? दूसरा क्लू ढूंढते हैं। पहला और तीसरा सेम है, बट पहला और दूसरा अपोजिट है। पहला और दूसरा अपोजिट किसमें है? ए में है, नहीं सेम है। डी में है दया, पहला और दूसरा अपोजिट है, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिपेंडेंट है और चारों इक्वेशंस में से कोई सॉल्व करना है, कौन सी होगी डिपेंडेंट, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो इसको सॉल्व करने की नीड है, सिर्फ साइन देखा है, साइन किसका है, तो ऐसे लॉजिक लगाने हैं, ऐसे ट्राई करने हैं, इस तरह से माइंड को प्रिपेयर करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। अब लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी भी आपके लिए लेके आनी है, और इसके लिए कमेंट कीजिएगा, तभी लेके आऊँगा। और इसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊँ, बट कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक चाहिए और सपोर्ट चाहिए, तभी अच्छे से अच्छे और ज़्यादा मेहनत करने का दिल करेगा, और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाएंगे। सेकंड टर्म पढ़ी है अभी पूरी, अच्छी प्रिपरेशन करवाएंगे, इसकी तो तैयारी कराएंगे। बट हाँ, हम लेट आए हैं इस चैनल पे मतलब, बट कोशिश ये है कि जितना पढ़ाएं बढ़िया पढ़ाएं आपको, अच्छे से अच्छा। और फिर भी आपको कभी लगता है कि सर नहीं ये सब मतलब इस टॉपिक में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आप भी गाइड कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और आपके लिए ही हमने अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, और इस बार स्टैंडर्ड सैंपल पेपर में पूछा गया है कि भाई सॉल्व दिस वन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये पूछा गया है और स्टैंडर्ड में क्वेश्चन है ये। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, इस तरफ क्या हो, ये मैन वोमैन, फिर इस तरफ वोमैन और मैन, मतलब मैन हो इधर वोमैन हो, फिर इधर वोमैन हो उधर मैन हो, MWWM। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे दया, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर x प्लस वाई निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, माइनस निकालना है दोनों को माइनस कर दो, तो दोनों को ऐड करते हैं। 217 प्लस 131 ये हो जाएगा 348, है ना, यही होगा।
x प्लस 348y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1740। अब दोनों में से ये कॉमन आ सकता है 348, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 डिवाइड बाई 348, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो x प्लस वाई क्या आ गया 5। मुद्दा ये है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कैसे सोल्व करनी है, समझ आया? ये छोटी छोटी बातें बहुत हेल्प करने वाली हैं आपको। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि x माइनस वाई क्या आएगा। इज इट क्लियर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि x माइनस वाई क्या आएगा, और ये भी बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको वीक लग रहा है पूरे मैथ्स में, किस पे ट्रिक चाहिए, इस तरह के कमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आजकल मार्केट में आ रहा है, थोड़ी वैल्यू बढ़ रही है इसकी, ठीक है ना। जैसे कई बार पहले सैमसंग चला, फिर आईफोन, है ना, और धीरे धीरे डिमांड बढ़ती रहती है, अलग अलग प्रोडक्ट आते रहते हैं। फिर बीच में वीवो भी बहुत चला, बट आप सबको पता है ना, ज़्यादा नॉलेज आपको। अब क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है सैंपल पेपर में, तो कैसे सोल्व करें इसको। ये आपने 8th क्लास में भी किया होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में, बट फिर दोबारा से फिर आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, आपकी यादें ताज़ा कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा भाई ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो इसके क्या सॉल्यूशन है। नो है, मैनी है, यूनिक है, या कोई भी नहीं है ना। नन तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, नन तो इसने दे दिया, क्योंकि नो और नन तो मतलब इक्वल ही है। पापा कह लो या डैडी कह लो, बात तो एक ही है ना, या तो पापा कह लो या डैडी कह लो। क्या कहते हो आप, कमेंट बॉक्स में करना, कौन पापा कहते हैं कौन डैडी कहते हैं। मैं तो दोनों कह देता हूँ, तो पापा का दिल होता है तो पापा, नहीं तो डैडी भी कह देते हैं। देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। अब 81, देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 बनाओ, बेस सेम करो तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। दया सेकंड में क्या है, 81x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 81, अब ये तो 3 है, इसको तो 81 नहीं बना सकते, बट 81 को तो 3 बना सकते हैं ना। कैसे? तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4 और उसकी भी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 4x माइनस 4y, ये 3 को मैं 3 पावर 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 1। तो ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। तो देवी एंड सज्जनों, पहली इक्वेशन बन गई है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ये बन चुकी है मेरी सेकंड। अब देखो इसको क्या बताना है हमें, इसको बताना है कि क्या सॉल्यूशन है। देखो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1/4, इसका 1 है और इसका -4 है, तो पहले दोनों नॉट इक्वल है। अगर पहले नॉट इक्वल हो तो दया क्या होता है, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो आप मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो फिर उसने आपसे क्या पूछा है, सीधा नहीं पूछा व्हाट इज योर फादर नेम, बेटा जी नहीं, बेटा जी व्हाट इज योर मम्मा हस्बैंड नेम, उसने ही पूछा हो। या ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज योर दादाजी सन नेम, तो भी पापा ही आएगा ना, सबसे पापा ही आएगा। और पापा मेन होते हैं, पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए अच्छे से, है ना, पापा का कहना भी मानना चाहिए, क्योंकि पापा आपके लिए सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे इसके, समझ में आया। आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन कई बार ए और बी इस तरह से इक्वेशन में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इस तरह से वैल्यू निकालनी हो। ये दिया हुआ है, क्या रब कर दिया मैंने, ऑप्शन भी रब कर दिएगा, दोबारा से कर लेते हैं भाई रब। ये यहाँ से साफ ऐसे अच्छे से, तो हो गया ax प्लस बी वाई, ये माइनस ए प्लस बी है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी हो जाएगा।
ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो मत करो, यहीं पे रखो a माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब इसको कैसे सोल्व करें? एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी? जब भी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी आ जाए, सिंपल तो पूछेगा नहीं कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दो इक्वेशन दे दी, इस तरह से आएगा, ए की फॉर्म में आएगा, मतलब साथ में ए बी कोएफिशिएंट होंगे, इस तरह की फॉर्म में आ सकता है। जब भी इस तरह की फॉर्म में आए तो आप क्या करो, एक्स और वाई को पुट करो, ऑप्शन में से पुट करो एक्स और वाई को, ठीक है? डायरेक्ट मत करो, सोल्व मत करो, ऑप्शन में से ट्राई करो, इसमें जल्दी टाइम सेव होगा। तो देखो अगर x 1 और -1 हो तो करें। देखो अगर पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो दूसरी पे जाना है, अगर पहले ही नहीं है तो ऑप्शन खत्म करो, नेक्स्ट पे चलो। x1 करेंगे तो a1 जा a और y -1 करेंगे तो -1 और b माइनस b, और यहाँ -a पड़ा है, यहाँ +b पड़ा है, ये कट हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। पहली तो सेटिस्फाई होगी, क्या दया दूसरी भी सेटिस्फाई होगी? दया चेक करते हैं। b क्या था? -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स। a क्या था? 1 इंटू -a, सॉरी a था हमारा 1 इंटू वाई, ये हो जाएगा माइनस के वाई। मैं x क्यों लिख रहा हूं भाई, तुम भी नहीं बताते हो। देखो x की वैल्यू हमने क्या ली थी? 1 ली थी, तो 1 इंटू बी, ये b हो गया। y की वैल्यू -1 है तो ये प्लस हो गया, तो ये -a और -b, ये भी कट गए, ये भी 0 आ रहा है। तो 1 और -1 दो ऐसी वैल्यू हैं जो x और y में पुट करने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाला। तो दया ये तो पहला ही मिल गया, ये केस तो ज्यादा सोल्व भी नहीं करना पड़ा हमें, है ना? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड एंड बोट। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं, और बच्चों को सबसे ज्यादा आई थिंक टेंशन वाले क्वेश्चन यही लगते हैं। बट अगर इसको अच्छे से समझें और थोड़ा सा लॉजिकली करें तो आप बड़े आराम से कर सकते हो इसको, सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो आप इसको। अगर सेकंड्स में नहीं सॉल्व कर सकते, देखो मैं जो भी करूंगा रियल बात करूंगा, मैं फेक बात नहीं करूंगा, तो आप इनको बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, सेकंड्स में भी सॉल्व कर सकते हो, बट काफी टाइम सेव कर सकते हो इन क्वेश्चंस में। अगर आपको स्पेशल पर्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, कम से कम 10 कमेंट होने चाहिए और 100 लाइक होने चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। इज इट क्लियर? देखो कह रहे अ पर्सन रोइंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है स्टिल वाटर में। तो देखो एक बात ध्यान रखो, x तो होती है हमारी स्पीड ऑफ बोट मान लो, ठीक है, और y मान लो स्ट्रीम की स्पीड मान लो, पहले समझो थोड़ा सा। और अगर x प्लस वाई करता हूं तो ये डाउन स्ट्रीम होगा, और अगर x माइनस वाई करता हूं तो ये अपस्ट्रीम होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखो इन बातों का। अब ये क्वेश्चन हो गया बस आपका, सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो आप, काफी टाइम सेव कर सकते हो। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, करें इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी 5, यानी स्पीड की बोट हो या पर्सन की बोट हो, उस पर्सन सॉरी स्पीड की बोट की स्पीड हो, स्पीड की बोट नहीं, बोट की स्पीड हो या पर्सन की स्पीड हो, दोनों को हमने x लेना है। y तो सिर्फ उसमें जाएगा जो स्ट्रीम की स्पीड हो, हमारी स्ट्रीम, धारा का प्रवाह, हिंदी में बोलते हैं धारा का प्रवाह, इंग्लिश में बोलते हैं धारा का प्रवाह, है ना, और हिंदी में बोलते हैं स्ट्रीम, है ना। इंग्लिश में प्रवाह नहीं, कह रहे सर गलत बोल रहे हो, है ना, नहीं ऐसे ही होता है। चलो देखो अब क्या करना है हमने, अगर मैं डाउन स्ट्रीम निकाल लूंगा तो वो क्या हो जाएगी 5 + y, और अगर मैं अप स्ट्रीम निकाल लूंगा
तो वो हो जाएगी 5 माइनस वाई हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि 5 दे रखा है आपको। अब क्या कह रहा है, टेक्स थ्राइस टाइम एज मच एज गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब आप सोचो, अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में क्या होगा, आप इधर से जा रहे हो और उधर से बहुत धारा का प्रवाह आ रहा है तो आपके बहुत पावर लग रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, नाव ऊपर नीचे होएगी, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। डाउन स्ट्रीम में आप इधर चल रहे हो, भगवान की कृपा हो रही है, धारा का प्रवाह भी इधर से आ रहा है, आपकी स्पीड बढ़ रही है ना, मज़ा आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, टाइम कम लगेगा, है ना। अब देखो मज़ा आ रहा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर दिक्कत हो रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए जब पढ़ते हो ना तो स्ट्रेस में पढ़ोगे तो वो अपस्ट्रीम स्टडी होगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगी, पढ़ाई कम होगी, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। स्ट्रेस यानी वो अपस्ट्रीम है, स्ट्रेस अपस्ट्रीम हो गया। और अगर आप मतलब अच्छे से पढ़ोगे, कूल माइंड से पढ़ोगे, ठीक है ना, फ्रेश माइंड से, तो स्टडी अच्छे से होगी, टेंशन नहीं, फ्रेश माइंड से पढ़ो। कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, बहुत झुक के पढ़ते रहते हैं, आंखें, ऐसे नहीं, अच्छे से। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टी बड़ा अपॉन में टी छोटा। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जब डिस्टेंस सेम हो और ऐसा दिया हो कि अपस्ट्रीम में 3 गुना टाइम ले रहा है, डाउन स्ट्रीम में मतलब ये अपस्ट्रीम में उससे 2 गुना ले रहा है, इस तरह में जब भी ऐसा हो तो क्या करोगे, या अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम ले रहा है 1 घंटा, डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा कम ले रहा है, इस तरह का जब भी हो, डिस्टेंस सेम हो, टाइम का थोड़ा कम ज्यादा हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे डाउन स्ट्रीम अपॉन में अपस्ट्रीम, टी बड़ा अपॉन टी छोटा। अब देखो डाउन स्ट्रीम क्या है, 5 प्लस वाई, अपस्ट्रीम 5 माइनस वाई। टी बड़ा क्या है, अपस्ट्रीम में कितना टाइम ले रही है, 3 गुना ले रही है, और डाउन स्ट्रीम में कितना, अगर डाउन स्ट्रीम में टी ले रही है तो अपस्ट्रीम में 3t लेगी, तो यानी बड़ा कौन सा है, 3t अपॉन में टी, टी से टी कट गया, ये आ गया 3/1। इसको डायरेक्ट कोर्स मल्टीप्लाई कर दो आपके लिए, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस 3y। तो अब देखो ये y और माइनस 3y क्या हो जाएंगे, 4y, और ये 5 माइनस हो जाएगा 15 में से 10, तो 10, ये y इज इक्वल टू 10/4, ये हो जाएगा 2.5। तो डायरेक्ट आंसर आ गया सीधा। अगर मैं इसको सोल्व करता, मैं कैसे सोल्व करता, ये मुझे समझाने के लिए सब मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको रब करूं तो मैं कैसे सोल्व करता, इसको डायरेक्ट सीधा सीधा क्या करता, मैं क्या लिखता, 5 यहाँ पे मैं लिख देता 5 प्लस वाई लिखता, यहाँ पे 5 माइनस वाई लिखता, 3 गुना ले रही है तो 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया फटाफट। कितना टाइम लगा। तो अगर आपको दूसरे क्वेश्चंस की भी ट्रिक्स चाहिए, जो होते हैं कि भी 24 इसमें लगा, 28 इसमें लगा, फिर दोनों को जोड़ के वो आया, उस पर भी मैं स्पेशल एनालिसिस करके उस पर वर्क करूंगा और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। बट कमेंट चाहिए, कम से कम 100 लाइक चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी ऐसे मत किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 डिजिट वाला क्वेश्चन भी बच्चे कई बार इसको, मतलब मैंने इसको लीनियर इक्वेशन में तो अच्छे से समझाया होगा, समझाया है, और आपका कमेंट भी मांगा था, बट आप करते नहीं हो। अब इसको कैसे करेंगे, 2 डिजिट नंबर है, ऑब्टेन बाय, इसके ऑप्शन लिखे हुए थे भाई, ऑप्शन कहाँ गए इसके, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन थे इसके A 73, B 43, देखो अब इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है, इन क्वेश्चन को आंसर में से ही आंसर आएगा, आंसर में से ही आंसर आएगा। A 2 digit number is obtained by either multiplying the sum of digit by 8 and then subtracting by 5। क्या कह रहा है, एक 2 डिजिट नंबर कैसे आएगा, मान लिया कोई 2 डिजिट नंबर 61 है, ये कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों के डिजिट को ऐड कर दूं और उनको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर उसमें से 5 माइनस कर दूं, तो ये 2 डिजिट नंबर आएगा। समझ आया। तो देखो अब ऐसा कौन सा नंबर है, ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर,
ये कह रहा है फाइंड द नंबर। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिनके डिजिट को मैं सम करके 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो नंबर आ जाएगा। देखिए दोनों दो कंडीशन होंगी, एक एक भी अप्लाई होगी ना तो आंसर आ जाएगा। देखें तो 73 को देखते हैं, इन दोनों के डिजिट को ऐड कर दें, 7 + 3 कितना हो गया 10। अब 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 8 10 80 -5 से तो 75 आया, 73 तो नहीं आया। तो पहला दया क्या है, दया ये तो गलत है, ये रॉन्ग है दया, ये नहीं है। आगे चले, दूसरा है 43, दोनों के डिजिट को ऐड कर दो, 4 + 3, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई, फिर 5 माइनस 4 + 3 7, 7 8 56, 56 - 51, दया ये भी नहीं है। अब क्या करें, गड़बड़ है, गड़बड़ है दया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 83, 8 + 3, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस कर दो, 8 + 3 11, 11 8 88, 88 -5 83। दया मिल गया, आखिर मुजरिम मिल गया। ठीक है, तो काफ़ी मुशक्कत के बाद मुजरिम मिल गया, तो आंसर क्या आएगा इसका 83। इस तरह के क्वेश्चंस में आप ऐसे कर सकते हो, समझ आया? इस तरह के क्वेश्चंस में यूं आंसर से ही आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, आप ऑप्शन में से आंसर निकाल सकते हो। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन की एवरेज है 135 सेकेंड, बट इतनी ट्रिक बन चुकी है, मैं भी अपने चैनल पे डाल रहा हूं, हर 3 चैप्टर की मैं डाल चुका हूं, 4th की भी डाल रहा हूं, तो आपके 8 तो चैप्टर्स ही है, 4 की आपको ट्रिक मिल चुकी है, आगे ट्रिग्नोमेट्री की भी डली हुई है चैनल पे और भी डलती रहेंगी। तो आप सारे क्वेश्चन में 135 थोड़ी लगेंगे सेकेंड, यहाँ टाइम बचेगा और बचे हुए टाइम को केस स्टडी में यूज होगा, मतलब बड़े आराम से पेपर कर सकते हो आप। तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कमेंट करना अगर ये अच्छा लगा हो तो ये कंसेप्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन। तो जब भी असर्शन रीजन की बात आती है तो आप क्या करो, मेरा तो मानना ये है, मैं पहले दोनों में से ये देखता हूं कि दोनों में से गलत कौन सा है, क्योंकि अगर एक भी गलत मिल गया मेरे को दूसरा सोल्व ही नहीं करना, मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अगर एक भी गलत है तो मुझे दूसरा सोल्व ही नहीं करना, और आंसर मिल गया, दोनों में से देखूंगा सी और डी में से जो गलत है वो वाला टिक कर दूंगा, ठीक है ना। तो पहले देखो गलत कोई है, पहले ये देखो दया कोई गलत है या नहीं है, फिर देखेंगे कि क्या गड़बड़ है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन देन 2a - b = 0, इसको छोड़ो, आसान की तरफ चलो, जो आसानी से चेक हो जाए उस पे चलो। पहले दूसरा देखते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखें यहाँ पे 3 है भाई, स्केच लेना हमें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 3/6, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -10 है, -5 और -10 पहले दोनों इक्वल हैं। अब तीसरा चेक ही नहीं करना, क्योंकि पहले दोनों इक्वल है तो पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, यूनिक तो नहीं होगी, यूनिक होती है इंटरसेक्टिंग, तो यूनिक तो नहीं होगी, रीजन गलत है, रीजन रॉन्ग है। अगर रीजन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हो गया, असर्शन राइट है। सी और डी में से कौन से वाला है ये कमेंट बॉक्स में राइट करना। अब बताओ आगे सोल्व करने की नीड है। अब मैं अगर असर्शन को चेक भी ना करूं तो भी सॉल्यूशन, तो भी आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरह से माइंड यूज करना। तो देखें फिर भी आपके लिए चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे, है ना। किया नहीं, सर ने किया नहीं क्वेश्चन, आप नहीं, कुछ तो आपने नहीं करना है ना। देखो अब क्या कह रहा है कि अगर ऐसा सिस्टम हो, मैनी सॉल्यूशन हो, तो 2a - b = 0 होगा। देख लेते हैं भाई, सीधे डायरेक्ट देखो, इसका 2 है डिवाइड बाय इसका 2a है, इसका 3 है, इसका a + b है, और इसका 7 है और इसका 28 है। अब देखो 7 1 = 7, 7 4 = 21, यानी अगर ये 1 है ये 4 है, मतलब ये इसका 4 गुना है नीचे वाला। तो अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 8 होगा। तो 2a = 8 होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे दिमाग लगाना है। अब अगर a 4 आ गया तो b क्या आएगा, b देखिए
देखो अगर ये 3 है, भाई आपको मैंने बुलाया, अगर b 3 है तो ये 4 गुना a प्लस बी 12 होगा। अगर a प्लस बी 12 होगा तो a 4 है तो b कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हो गया सोल्व। अब चेक करो तो 2a माइनस बी 0 आएगा। अगर 0 आता है तो कमेंट बॉक्स में राइट करना, चेक करना कि क्या आएगा और मुझे राइट करना कि क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिख ही सकते हो ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी पे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये गाड़ी और ऑटो रिक्शा वाला क्वेश्चन बड़ा तंग कर रहा था, तो आपने 9th में भी किया होगा ये क्वेश्चन। टैक्सी चार्ज वाला एक क्वेश्चन था और 9th क्लास में भी है, इन्होंने 10th में भी डाल दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि टैक्सी वगैरह तो यूज होती रहती हैं, तो बच्चों को फ्यूचर में भी करनी है टैक्सी यूज, बैठने के लिए है ना, चलाने के लिए नहीं करनी, खुद के लिए बैठना हो तो। ऐसा नहीं है कि आप टैक्सी ड्राइवर नहीं भाई, ऐसा नहीं, चलाने के लिए नहीं, इसको मतलब यूज़ करने कहीं जाने के लिए। हाँ आप हायर कर सको, ठीक है ना, इतनी वो, बट हायर भी क्यों करनी है यार, अपनी गाड़ी लो, बढ़िया पढ़ाई करो, अच्छे से गाड़ी वाड़ी लो भाई। चलो आगे चलते हैं। तो ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो गया, ये ऑटो रिक्शा तो मेरी होगी, ठीक है, आप तो बढ़िया पर्सनैलिटी हो। ये गाड़ी होगी मतलब कि किसकी लगा सकते हैं, मान लो ये गाड़ी होगी अक्षय की। एक लड़का है जो अभी वीडियो देख रहा है, उसकी अक्षय की गाड़ी है और ये गाड़ी मेरी है भाई, ठीक है, ऑटो रिक्शा मेरी है, ये मैं चला लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ऊपर क्या दे रहा है, ऊपर क्या दिया हुआ मैं बता देता हूँ आपको। कह रहा भाई एक फिक्स चार्ज है, अगले यहां पे अच्छे से समझा देता हूं। कह रहे कि एक फिक्स चार्ज होता है, एक फिक्स चार्ज क्या होता है, और एक होता है चार्ज पर किलोमीटर। दो चीजें हैं, तो इनको टोटल तब जाके टोटल अमाउंट बनती है। मतलब बड़े शहरों में ऐसा होता है कि आपको कहीं भी जाना हो, आपको एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, इज इट क्लियर, और एक चार्ज पर किलोमीटर, ये दो चीजें हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। मान लिया ये दिल्ली है और आपको जाना है 5 किलोमीटर दूर। तो एक तो भाई ऑटो वाला कहता है, भाई ऑटो वाला यानी मैं कहता हूं, भाई साहब अक्षय आया मेरे पास, मैंने कहा भाई अक्षय मैं आपसे 3 रुपए तो पक्का लूंगा, 3 रुपीज तो मैं पक्का लूंगा, जो कि फिक्स है, चाहे आप 5 किलोमीटर जाओ, आप 10 जाओ या 2 किलोमीटर जाओ या बैठ जाओ, भाई मैं 3 रुपए तो आपसे लूंगा, थोड़ा सा भी चलो, मैं तो 3 रुपए तो लेने ही लेने, ये तो फिक्स है, चाहे आप 1 किलोमीटर चलो मेरे साथ। और उसके बाद मैं चार्ज पर किलोमीटर आपसे 2 रुपए लूंगा। अब मान लो मुझे 5 किलोमीटर जाना है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 3 रुपए फिक्स चार्ज, प्लस में 1 किलोमीटर के 2 रुपए हैं, तो 5 किलोमीटर के कितने होंगे, 10 रुपीज, तो मुझे 13 रुपीज मिल जाएंगे। तो 13 रुपीज मिल जाएंगे, थोड़ा दाल रोटी का हो जाएगा, तो 13 रुपीज मुझे मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो थोड़ा सा महंगाई बढ़ रही है, कोरोना भी के बाद भी, मान लिया मैंने अपनी ऑटो रिक्शा के थोड़े चार्ज बढ़ा दिए, अब मैं कह रहा हूं भाई साहब भाई थोड़ा यार 5 रुपीज मैं फिक्स चार्ज लूंगा और चार्ज पर किलोमीटर मैं 10 रुपीज लूंगा, है ना। तो कितने पैसे लगेंगे अगर मैं 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करूं, यानी अगर अक्षय जी मेरे पास आए, वो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना, तो मुझे कितने पैसे देंगे, कमेंट बॉक्स में राइट करना। 5 तो फिक्स चार्ज मिलेगा मुझे, प्लस में 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं, तो 7 के कितने होंगे, 7 इंटू 10, तो कितने बन जाएंगे, कमेंट बॉक्स में राइट कर। तो ये वैल्यू तो थी आपकी न्यूमेरिकल। अब क्या करेंगे, इसको हम अलजेब्रिक में कैसे करेंगे, इसको रब कर देता हूं। देखो अगर मैं फिक्स चार्ज x लूं, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर को y लूं,
ठीक है, तो देखो अगर मैं फिक्स चार्ज को x लूं और चार्ज पर किलोमीटर को y लूं, तो मान लिया, अब पहली इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, पहली इक्वेशन देखते हैं, पहली इक्वेशन अब समझ आएगी आपको। कह रहा है इन ए सिटी फॉर जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹75। फॉर 10 किलोमीटर के लिए उसको 75 रुपीज देने पड़े, 10 किलोमीटर के 75। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर वो 10 किलोमीटर गया एक्स तो उसको देना ही पड़ेगा फिक्स चार्ज, वो एक्स हो सकता है 5 रुपए 10 रुपए कुछ भी हो सकता है, मैंने तो 5 रुपए लिया था, अब कुछ भी हो सकता है जिसके जो रेट है, प्लस में 1 किलोमीटर के वाई हैं तो 10 किलोमीटर के कितने होंगे 10 वाई। समझ आई बात। और टोटल मनी कितनी आई है 75। तो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन कहां पे है, तो आपको बताना है कि सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन बनेगी, x प्लस 10y इक्वल टू 75 कहां पड़ा है, ये नहीं पड़ा, ये पड़ा है, बी में पड़ा, तो बी आंसर आ गया। और कहीं पड़ा है, और कहीं नहीं पड़ा, सिर्फ बी में पड़ा है, तो बी आंसर आ गया आपका x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। ये हमारी ऐसी इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट आ गई है। फर्स्ट के साथ साथ सेकंड भी फ्री है, सेकंड भी फ्री मिली है, जैसे वेडनेसडे को पिज्जा फ्री होता है ना, बाय वन गेट फ्री, है बाय वन गेट फ्री, ऐसा ही होता है ना, कॉम्बो मिलता है कई बार ऐसा। तो x प्लस 10y 75 मिल गई, तो ऑप्शन में ये बेनिफिट होता है, इसके साथ दूसरे वाली भी मिल गई है हमें। अगर हमें x y निकालना हो तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सॉल्व करी हमने, एक मिल गई दोनों, वेडनेसडे ऑफर। चलो कमेंट करना ये वाला ऑर्डर किस किसने दिया है, पिज्जे वाला, कि दो खाए आपने एक के पैसे में, है ना, और क्या होता है, क्वालिटी होती है या नहीं होती है, ताकि हम भी खा सकें। तो कौन कौन सी इक्वेशन आई है, एक आ गई मेरे पास x प्लस 10y इज इक्वल टू 75, दूसरी x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। तो पहला तो सॉल्व हो गया था, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन ट्रेवल ऑफ 50 किलोमीटर द अमाउंट हैज टू पे, बंदे ने 50 किलोमीटर जाना है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे 50 किलोमीटर में, देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर उसने 50 किलोमीटर जाना, हमें ये तो पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के कितने देगा और फिक्स चार्ज कितना होगा। अगर दोनों पता लग गए तो पैसे पता लग जाएंगे कितने देने हैं। सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बातें हैं। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, जबकि होती डेली लाइफ की बातें, प्रैक्टिकल बातें। तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें एक्स वाई निकालना, निकाल दो। इसको माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस, ये खत्म। -15 और 10 -5y इज इक्वल टू 75 और 110, ये कितना आ जाएगा 35 माइनस के, तो कट करा y आ गया 7। इतनी स्पीड, इससे भी ज्यादा स्पीड चाहिए आपको, मुझे समझाने में आपको टाइम लगता है, आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है। y7 आ गया, अगर y7 आया तो इसको यहाँ पे पुट करोगे, थोड़ा जल्दी करवा सकता हूँ, ये पिछले अच्छे से करवाए हैं, थोड़ा सा समझ सकते हो। देखो y यहाँ पे 7 पुट करोगे तो 10 7 जा 70, अब 75 में से 70 माइनस होगा तो x की वैल्यू आ गई 5, तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। x क्या है मेरा फिक्स चार्ज और y क्या है चार्ज पर किलोमीटर, हो गया। अब निकाल देते हैं। तो बंदा कह रहा है मुझे 50 किलोमीटर जाना है, तो कितने पैसे देगा वो, मुझे कितने पैसे देगा वो, मैं ऑटो चलाता हूं, एक तो मुझे 5 रुपए देगा वो फिक्स चार्ज, वो तो मेरी बोनस टिप है, प्लस में 50 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 7 रुपए है, 50 के कितने होंगे 50 इंटू 7, 50 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 350 प्लस 5 355 रुपीज। तो मतलब एक चक्कर में 355 रुपीज बन जाएंगे, मतलब आज की दिहाड़ी तो मेरी निकल जाएगी, है ना। तो 355 कहां पर है, 355 ये पड़ा, तो सी आंसर आपका सी वाला। इज इट क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेफर सिचुएशन 2। ये सिचुएशन 2 क्या कहती है, कहा है ये रही सिटी बी में, ये सिटी ए की बात हो रही है, सिटी बी मतलब सेक्टर 9 की और सेक्टर 10 की बात हो रही है। क्या बोल रहा है, जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर पेड 91। बस एक इक्वेशन ही देख लेते हैं फिलहाल, अगली बाद में देखेंगे।
8 किलोमीटर पेड 91। अब देखो एक तो आपको फिक्स चार्ज है ही है, तो ये इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के y है तो 8 के कितने होंगे 8y, तो कितनी बनी है 91। दूसरी है जर्नी ऑफ 40 किलोमीटर 145, तो x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। तो कितने पैसे देगा 30 किलोमीटर के, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। उससे भी पहले हम शायद सोल्व करते हैं, शायद आगे कुछ वैल्यू आ जाए, वहां से कुछ सोल्यूशन मिल जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के आप इसको सोल्व कर सकते हो और आप निकाल सकते हो कि 30 किलोमीटर के कितने होंगे। अगर एक्स आ जाएगा तो एक्स प्लस में 30y, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आंसर आ जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में राइट करना कि आपका क्या आंसर है, क्योंकि मैंने आपको पीछे वाला समझा दिया है, सेम है ये आगे वाला, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा और आगे हिंट देता हूं आपको। अब देखो क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर। ये जो दोनों लाइन है इसकी क्या कंडीशन होगी, कौन से पॉइंट होंगे, मतलब इनमें से कौन सा है ये ग्राफ, इन दोनों लाइन का जो ग्राफ है इनमें से कौन सा है, इन चारों में से। थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, इन चारों में से कौन सा है। अब मेरी बात सुनो, आप चारों लाइन के इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग है, इसका नहीं है भाई इंटरसेक्टिंग। तो पहले लाइन को ही देख लेते हैं हम। तो लाइन को अगर देखें हम तो ये 1/1 और 8/14, पहले दोनों नॉट इक्वल है, ठीक है। तो पहले दोनों अगर नॉट इक्वल है तो ग्राफ कौन सा है हमारा, ये इंटरसेक्टिंग है। पहले दोनों नॉट इक्वल है, ए फर्स्ट भी इंटरसेक्टिंग है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी हमारा इंटरसेक्टिंग है, बट यहाँ पर नहीं आ रहा इक्वेशंस में, ये लाइन अलग दी हुई है हमारी, ठीक है, बट ये इंटरसेक्टिंग है बुक में क्वेश्चंस, ये थोड़ा अलग दिया हुआ है। देखो x प्लस 10y इज इक्वल टू 91। अब इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, अगर कोफिशिएंट से चेक करो तो इंटरसेक्टिंग होगा, 1/1 आ रहा है, उधर से 8/14, पहले दोनों नॉट इक्वल है। अब देखो अगर इंटरसेक्टिंग है तो इन दोनों कैसे सोल्व करेंगे इसको, बिना एक्स वाई की वैल्यू निकाले सोल्व करते हैं। आपको ये नहीं करना कि पहले एक डिब्बा बनाओ फिर दूसरा डिब्बा बनाओ फिर ग्राफ बनाओ, ऐसे नहीं करना। अब ये दोनों का ग्राफ इंटरसेक्टिंग है तो दोनों का कोई ना कोई कॉमन सोल्यूशन तो होगा जो इस पे भी लाई करेगा और इस पे भी लाई करेगा। तो कॉमन सोल्यूशन देखो, तो मतलब अगर ये वाला सोल्यूशन है तो ये दोनों लाइन पे लाई करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 20 और 25 है। मैं स्केच थोड़ा पतला ले लेता हूँ। तो देखो 20 और 25 इसमें लाई करेगा। अगर x 20 रखूं और y 25, क्या 91 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, ये है मेरे पास 12.5 और 0, 12.5 और 0। तो आप देखो अगर x 12.5 रखूं y 0, क्या 91 आएगा, ये भी नहीं आ सकता। उसके बाद देखते हैं फोर्थ वाला, छोड़ो थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला ये इंटरसेक्टिंग दिया हुआ था, ये इस तरह से कुछ इंटरसेक्टिंग का ग्राफ था ये, बट यहाँ पर डायग्राम में गलत दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो दो पॉइंट है, एक 11 10 है, एक 19 और 9 है, ठीक है। अब देखो ये दोनों पॉइंट इस पे लाई करते हैं, ये दोनों पॉइंट, अगर मैं x को 11 रखता हूं प्लस y को 10 रखता हूं तो 8 10 जा 80 प्लस 11 91 आ रहा है। तो यानी ये पॉइंट भी लाई कर रहा है। और 19 और 9 को करें, अगर x को मैं 19 रखता हूं प्लस में y को मैं 9 रखूं तो 9 8 जा 72, तो ये भी 91 आ रहा है। तो मतलब ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इन लाइंस पे लाई कर रहे हैं। और अगर आप दोनों लाइन को देखो तो कोफिशिएंट की कंडीशन चेक करो तो भी ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल तो नहीं है। इसमें ग्राफ पैरेलल दिया हुआ थर्ड पार्ट में, पर पैरेलल नहीं आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा। ये मिस्टेक बाय मिस्टेक हो जाता है कई बार। तो आपका ऑप्शन आएगा थर्ड वाला। तो आपको इस तरह से चेक करना है डियर स्टूडेंट्स, कभी भी ग्राफ आए और आपके पास इक्वेशन आए तो आप इक्वेशन से ग्राफ मत बनाओ, जो वैल्यू दी हुई है वहां से चेक करो कि कौन से, जब ग्राफ पे जो पॉइंट होंगे वो तो इक्वेशन पे लाई करेंगे,
तो पुट करके देख लो कि कौन सा सेटिस्फाई करता है, तो वहां से आप आंसर निकाल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये थी आपकी केस स्टडी। इसके बाद एक क्वेश्चन और था फिफ्थ कि इसके ग्राफ कौन से हैं, इंटरसेक्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन के कुछ 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस के नाम से, उसको आप लिंक फॉलो कीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। और 4th चैप्टर है ये। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो कमेंट बॉक्स में राइट करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।